ड्रामा सीरियल मुअम्मा की अगली किस्त में हम देखेंगे कि जहां आरा ने अब साफ साफ जुनैद को शादी करने से मना कर दिया है, मगर जुनैद को अब ये बात हजम नहीं हो रही। वो भी ज़ीशान की तरह अब बार बार जहां आरा के दरवाजे पर आता है और अपनी बेबसी पर चीख चीख कर जाहिर करता है और कहता है कि जहां आरा जी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जहां आरा डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है जब जुनैद एक बार फिर उसके दरवाजे के बाहर खड़ा आवाजें दे रहा होता है। जहां आरा दरवाजा नहीं खोलती और मजे से बैठी अंदर जुनैद की आवाज सुन रही होती है, क्योंकि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। जुनैद बार बार जहां आरा का नाम लेते हुए कहता है कि अगर मुझे इसी तरह धुतकारना था तो तब मेरी हौसला अफजाई क्यों की थी? आपने मुझे पहले ही अपने करीब आने से क्यों नहीं रोक दिया? जहां आरा जी, वो एक बार फिर चीखते हुए कहता है, मगर इस बार भी जहां आरा उसे मुकम्मल इग्नोर करती है और कोई जवाब नहीं देती। जुनैद चीखे भी क्यों ना, क्योंकि उसने जहां आरा की बातों में आकर अपनी बीवी यानी मायरा को छोड़ दिया होता है। अब ना वो इधर का रहता है और ना वो उधर का रहता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जहां आरा रात के वक्त सो रही होती है जब कोई छुपके से उसके घर में घुस आता है। जहां आरा की एकदम आंख खुल जाती है और वो चुकन्नी हो जाती है। वो जल्दी से अपना फोन उठाती है और मोबाइल में देखने लगती है कि कौन आया है, क्योंकि जहां आरा ने सारे घर में कैमरे लगवाए होते हैं जो उसके मोबाइल और लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं। वो आसानी से घर में आते जाते इंसान को देख सकती है। जब वो फोन में देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि आसिया का शौहर यानी उसका ड्राइवर आशिक है। जहां आरा हैरान होते हुए कहती है कि आशिक? उसे लगा था कि आशिक सजा के बाद सुधर गया होगा, मगर अब भी वो जहां आरा के पीछे पड़ा होता है। मगर इस बार उसका पकड़ा जाना उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि जहां आरा उसे हरगिज माफ नहीं करने वाली, क्योंकि उसने उसको पहले भी लास्ट वार्निंग दी थी और आशिक ने यह वादा किया था कि वह दोबारा जहां आरा से गद्दारी नहीं करेगा। मगर वो एक बार फिर जहां आरा के खिलाफ सबूत ढूंढने में लगा होता है। इस बार जहां आरा उसे हरगिज माफ नहीं करेगी और सख्त से सख्त सजा देगी। आप सबको क्या लगता है, इस बार आशिक की सजा क्या होगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।